Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Naina Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स इसका हम फोर्थ लेक्चर स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम स्टमक का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम इस चीज को देखेंगे कि जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर स्टमक के हवाले से जो जो चीज़ें डिस्कस की थी मैं आपको उनका एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको आज का लेक्चर समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको बताया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक है जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और दूसरे हैं असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, जीआईटी बच्चों एक सिंगल ट्यूब होती है जो कि माउथ से लेकर एनस तक मौजूद होती है। इसके अलावा बच्चों इस जीआईटी के अलावा यहाँ पर कुछ 7 ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसमें मुंह के अंदर मौजूद सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, पेनक्रियाज आ जाता है, लिवर और लिवर के साथ गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। इसके बाद बच्चों हमने स्टमक को जो है वो बाकायदा स्टार्ट किया था। स्टमक की सबसे पहले जो है वो हमने डेफिनेशन देखी थी, फिर बॉडी के अंदर हमने इसकी लोकेशन देखी थी, फिर स्टूडेंट्स हमने पोर्शंस ऑफ स्टमक को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था जो स्टमक है इसके हमारी बुक के अकॉर्डिंग 3 पोर्शंस है, वैसे इसके 4 होते थे लेकिन मैं आपको बताया था कि हमारी बुक में 3 पोर्शंस लिखे हैं, एक है कार्डियक पोर्शन, एक है फंडस पोर्शन और एक है पैलोरिक पोर्शन। इसके बाद बच्चों स्फिंक्टर्स ऑफ स्टमक को हमने डिस्कस किया था। स्टमक के जो है वो 2 स्फिंक्टर्स हैं, एक है कार्डियक स्फिंक्टर जो कि एसोफेगस और स्टमक के दरमियान मौजूद होता है, दूसरा है पैलोरिक स्फिंक्टर जो कि स्टमक और ड्यूोडेनम के दरमियान मौजूद होता है। देन स्टूडेंट्स हमने स्टमक के अंदर जो है फिर डाइजेशन को देखा था। डाइजेशन 2 तरह से होती है स्टमक में, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड और एक होती है केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर हमने देखा था कि स्टमक के अंदर जो स्मूथ मसल्स की लेयर है वो खुराक की मैकेनिकल डाइजेशन में जो है वो अपना एक रोल प्ले करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस के जरिए स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। स्टूडेंट्स हमने स्टमक के वॉल की एनाटॉमी को देखा था। मैंने आपको बताया था कि जो स्टमक की वॉल है ये बाकी जीआईटी की तरह 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये सिरोजा, उसके अंदर वाली मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के अंदर बच्चों 3 लेयर्स होती हैं मसल की। जो सबसे बाहर वाली होती है आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, उसके बाद बच्चों मिडल सर्कुलर मसल्स की लेयर होती है, जो सबसे अंदर होती है वो ब्लीक मसल्स की लेयर होती है। तीसरी लेयर जो है वो सब म्यूकोजा है और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो म्यूकोजा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, यहाँ पे खूबसूरत तरीके से मैंने आपको जो है वो डिटेल से समझा दिया था जो है स्टमक के वॉल का स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो इसको मजीद डिटेल से देखा था। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो सबसे बाहर वाली नीचे नजर आ रही है बच्चों, दिस वन इज द सेरोजा। उसके बाद यहाँ पे मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में 3 मसल्स की लेयर है। आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल की है, जो मिडल है ये सर्कुलर मसल, जो सबसे अंदर वाली है वो ब्लीक मस्कुलर लेयर है, फिर सब म्यूकोजा एंड देन जो सबसे अंदर है वो म्यूकोजा। इसके बाद बच्चों हमने केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड में देखा था। केमिकल डाइजेशन के हवाले से बच्चों आपको पता है कि स्टमक के अंदर जो फूड के केमिकल डाइजेशन करवाता है वो गैस्ट्रिक जूस होता है, और गैस्ट्रिक जूस जिन ग्लैंड से निकलता है उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, अब म्यूकस के वाल के अंदर बच्चों ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं इनमें डीप डिप्रेशन होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक पिट्स का नाम देते हैं, जिनके जरिए गैस्ट्रिक जूस को स्टमक के अंदर रिलीज किया जाता है। अब बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या होता है हमने इसको देखा था। मैंने आपको बताया था कि हर गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं और साथ 3 सेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं। बच्चों अभी जो 3 सेक्रेटरी सेल्स हैं कौन कौन से हैं? म्यूकस सेल्स जो कि बच्चों म्यूकस खारिज करते हैं, पैराइटल सेल्स जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड खारिज करते हैं। उसके बाद बच्चों जो 3rd नंबर पे हैं वो हैं चीफ सेल्स जिनको हम जाइमोजिन सेल्स कहते हैं, ये पेप्सिनोजिन खारिज करते हैं। पेप्सिनोजिन को हम एक और नाम देते थे जाइमोजिन, और इसी जाइमोजिन की वजह से इस पेप्सिनोजन को खारिज करने वाले जो सेल्स हैं ना जिन्हें हम चीफ सेल्स कहते हैं, इस इनको हम जो है वो जाइमोजिन सेल्स का इसी वजह से नाम देते हैं। ठीक है, असल में जो जाइमोजिन है पेप्सिनोजन का दूसरा नाम है। चूंकि ये चीफ सेल्स जाइमोजिन खारिज करते हैं इसी वजह से मैंने जाइमोजिन सेल्स का नाम भी दे देते हैं, तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको एक टेबल बताया था, मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सरफेस म्यूकस सेल्स आपको नजर आ रहे हैं असल में क्या है बच्चों, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या करते हैं बच्चों, ये म्यूसिन रिलीज करते हैं। म्यूसिन मैंने आपको बताया था वो मटेरियल है जो कि म्यूकस की पूरी लेयर को बनाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको जो म्यूकस सेल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे उसने म्यूकस नेक्स्ट सेल लिखा हुआ है और हमारी बुक के अंदर उसने म्यूकस सेल्स लिखा हुआ है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के वो सेल्स हैं जो कि म्यूकस को खारिज करते हैं।
उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स मैंने आपको बताया था ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 7 इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है बच्चे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आपने इसका फंक्शन भी याद रखना है। चीफ सेल्स बच्चों ये क्या करते हैं, ये जो है ये पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं और साथ गैस्ट्रिक लाइपेज एक एंजाइम है जो कि लिपिड की बहुत छोटे लेवल पे डाइजेशन करता है, इसको भी रिलीज करते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जी सेल्स हैं, ठीक है। जी सेल्स को बच्चों हम एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों। एक हार्मोन खारिज करते हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसको देखेंगे। ज़हन में रखें बच्चों ये जो सेल्स हैं जी सेल्स जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन खारिज करते हैं, जो हार्मोन है हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस की रिलीज को कंट्रोल करते हैं। ज़हन में रखें गैस्ट्रिक जूस के अंदर बच्चों यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इस पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है और ये जो पेप्सिन है ये आगे जाके प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर तोड़ता है। अब बच्चों आपकी फूड के अंदर जितना ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट होगा उतना ही ज्यादा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटीन ज्यादा है, अगर आप ज्यादा गोश्त खा रहे हैं तो गोश्त आपको पता है कि प्रोटीन है, तो जब आप ज्यादा गोश्त वाले फूड्स है वो आपके स्टमक के अंदर जाएंगे तो अब स्टमक में नॉर्मल के मुकाबले में गैस्ट्रिक जूस जो है वो ज्यादा रिलीज होनी चाहिए। अब बच्चों को जो ज्यादा गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कौन करवाएगा, यहाँ पर ये हार्मोन एक रोल प्ले करेगा जिसका नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन। तो स्टमक के अंदर जब ज्यादा प्रोटीन आती है तो बच्चों ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इनके जी सेल्स, जिनको हम एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं, यहाँ से जो है गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है बच्चों ये फिर ये जो आपको नजर आ रहे हैं बाकी के सेल्स इनकी जो रिलीज है, इनकी जो सेक्रीशन है इनको बढ़ा देता है, जिसके नतीजा में ओवरऑल गैस्ट्रिक जूस की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। उसके बाद बच्चों जितने भी सेक्रेशन हैं इन सेल्स इन सबको मिलाकर हम गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। जब बोलस जो है वो स्टमक के अंदर दाखिल होता है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं अपने गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। उसके बाद बच्चों पेप्सिन का क्या रोल है ये मैंने आपको बता दिया है। जो हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं और पेप्सिन बच्चों आगे ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स को कैटालाइज करवाता है, ठीक है। और प्रोटीन्स के टूटने से क्या बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं और पेप्टाइड्स बनते हैं। मैं आपको कल के लेक्चर में समझा चुका था। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पैराइटल सेल्स जो है बच्चों इनसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है, चीफ सेल से पेप्सिनोजन जिसको हम जाइमोजन कहते हैं यहाँ से ये रिलीज हो रहा है बच्चों इनएक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पे बच्चों जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मौजूद जो हाइड्रोजन आयन है वो इसको रिमूव कर देगा और अब बच्चों जो पेप्सिन है ये एक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज हो गया और आगे जाके बच्चों के खुराक में मौजूद प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देगा, ठीक है। मुझे इसके अलावा आपने यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो पेप्सिन है एक मरतबा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसको एक्टिव करना पड़ता है पेप्सिन को, बाद में ये पेप्सिन खुद दूसरे पेप्सिनोजन को जो है वो एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखें एरो आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और बाद में पेप्सिन खुद भी दूसरे इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। तो आपने इन पॉइंट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद बच्चों जब स्टमक के अंदर जो है वो डाइजेशन हो जाती है 3 से 4 घंटे के बाद खाना खाने के, तो स्टमक के अंदर बच्चों जो लिक्विड सेमी लिक्विड एसिडिक मैस बनता है उसको हम कायम कहते हैं। फिर बच्चों स्टमक के अंदर जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो ओपन होता है और कायम को आगे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम के अंदर भेज दिया जाता है। वहां पे होगा क्या ड्यूडिनम के अंदर उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ तक जो है हमारा कल का लेक्चर जो है वो हो गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बच्चों जो आज हमने डिस्कस करना है वो है रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन है, गैस्ट्रिक जूस को खारिज करना है, इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अब बच्चों इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मैकेनिज्म्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज रेगुलेटेड बाय बोथ नर्वस सिस्टम और हार्मोनल मैकेनिज्म्स। बच्चों नर्वस सिस्टम से मुराद ये है कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और साथ इनको बनाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स जिनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, आपने अपनी मैट्रिक की क्लास के अंदर पढ़ा होगा, इसको हम सेकंड ईयर के अंदर तफसील से पढ़ेंगे। तो एक तो इसको ये रेगुलेट करते हैं, दूसरे हार्मोनल मैकेनिज्म्स, कुछ हार्मोन्स हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस के रिलीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम से देखेंगे, उसके बाद हम हार्मोनल मैकेनिज्म से देखेंगे। नर्वस सिस्टम से देखें बच्चों, वो कहते हैं कि इन रिएक्शन टू द स्मेल, साइट और थॉट ऑफ फूड, जैसे ही बच्चों आप अपना कोई भी मनपसंद खाना जो है उसके बारे में सोचते हैं, उसको स्मेल करते हैं या उसको देखते हैं, ठीक है, तो आपके मुंह में फौरन से जो है वो पानी आ जाता है। ऐसे ही है ना, फौरन से आपके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। बच्चों जिस तरह फौरन से हम अपना मनपसंद खाना सोच के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, इसी तरह जैसे ही हम खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक जूस को थोड़ी क्वांटिटी के अंदर रिलीज करना शुरू
कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इन रिएक्शन टू द स्मेल, जैसे आप किसी खाने की खुशबू लेते हैं, साइट उसको देखते हैं और थॉट या उसको सोचते हैं खुराक के बारे में, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये क्या करता है, ये सेंड्स करता है मैसेज पैगाम को टू द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को पैगाम भेजता है। और क्या पैगाम भेजता है कि टू सेक्रीट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस, कि वो थोड़ी सी मिकदार के अंदर गैस्ट्रिक जूस को क्या करे, रिलीज करे। अब इसका फायदा क्या होगा, जब आप जाहिर सी बात है खुराक को देख रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों जब आप खाना खाएंगे तो उस खाने की डाइजेशन के लिए थोड़ी क्वांटिटी के अंदर गैस्ट्रिक जूस आपके स्टमक के अंदर पहले ही मौजूद होगा। तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है। अब बच्चों होता ही है कि जब आप खाने को देखने और सूंघने के बाद जब आप उसको खाना शुरू करते हैं, जब आप उसको खा लेते हैं, तो फिर जब वो खाना जो है वो स्टमक के अंदर अराइव होता है, व्हेन फूड अराइव्स इन स्टमक, जब उस खाना जो है वो स्टमक के अंदर उसकी आमद हो रही होती है या वो आ रहा होता है, ठीक है, द डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, डिस्टेंशन का मतलब होता है फैलना। जब जाहिर सी बात है जब खुराक स्टमक के अंदर आएगा तो स्टमक के वाल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्टेंट करना शुरू कर देंगे, फैलना शुरू कर देंगे। तो डिक्रीज इन द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, बच्चों इसका क्या मतलब है, गैस्ट्रिक कंटेंट का मतलब है जो गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें क्या आता है बच्चों, जिसके अंदर आता है पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, इन तीनों को मिलाकर हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब आपको पता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है इसकी पीएच जो है वो बहुत कम होती है। क्यों कम होती है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। तो यहाँ पे देखें बच्चों दो चीजें हैं, एक जब खुराक स्टमक के अंदर आता है तो एक तो स्टमक की दीवारों का फैलना और दूसरा गैस्ट्रिक कंटेंट। गैस्ट्रिक कंटेंट का मतलब है ये है कि जो स्टमक के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उनकी कम पीएच, दो चीजें हैं, एक है डिस्टेंशन ऑफ स्टमक और दूसरा डिक्रीज इन पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। बच्चों ये दोनों चीजें क्या करती हैं, ये स्टिमुलेट, ये मुतहर्रिक करती हैं मोर सेक्रीशन एंड पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस को, ताकि ज्यादा मजीद गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज हो और दूसरा जो स्टमक है वो ज्यादा तेजी से पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस के जरिए उस खुराक की मैकेनिकल डाइजेशन को कंप्लीट करे। तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है। ठीक है, ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद बच्चे है हार्मोनल मैकेनिज्म्स। हार्मोनल मैकेनिज्म्स में दो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, एक का टाइटल है गैस्ट्रिन और दूसरे का नाम है सोमैटोस्टेटिन। बच्चों गैस्ट्रिन हार्मोन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स या फिर जी सेल्स का नाम देते हैं, जो कि इनको रिलीज करते हैं। अब बच्चों गैस्ट्रिन हार्मोन का जो रिलीज है उस वक्त ज्यादा होता है जब हमारी खुराक के अंदर प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा होता है। ठीक है, यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वो कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन फूड, खुराक के अंदर प्रोटीन्स की मौजूदगी स्टिमुलेट, मुतहरिक करती है स्पेशल एंडोक्राइन सेल्स, खास तरह के एंडोक्राइन सेल्स को प्रेजेंट इन द म्यूकोजा ऑफ स्टमक, जो कि स्टमक के म्यूकोजा के अंदर मौजूद होते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो स्टमक के म्यूकोजा के अंदर मौजूद है। उन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर खास तरह के एंडोक्राइन सेल्स जिन्हें हम इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स या फिर जी सेल्स का नाम देते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं वो जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे इस बात को समझें कि हमारी खुराक के अंदर जब प्रोटीन्स की मौजूदगी होगी तो अब वो जो प्रोटीन की मौजूदगी है वो स्टमक के म्यूकोजा के अंदर मौजूद खास तरह के जो एंडोक्राइन सेल्स हैं उनको मुतहर्रिक करेंगे। क्यों मुतहर्रिक करेंगे, कि वो एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम है गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन बच्चों हार्मोन जो है ध्यान में रखें कि ये जो गैस्ट्रिन है बच्चों ये एक हार्मोन है और इस हार्मोन को ब्लड में रिलीज किया जाएगा। अब बच्चों जब ब्लड में इसको रिलीज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है सारी बॉडी के अंदर जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हार्मोन्स जो हैं वो सारी बॉडी के अंदर जाते हैं, लेकिन जहां पर उन्होंने एक्ट करना होता है सिर्फ वहीं पे जाकर अटैच होते हैं और अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जब ब्लड बच्चों इस गैस्ट्रिन हार्मोन को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तक लेकर आएगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा, मुतहर्रिक करेगा और उन्हें कहेगा कि आप अपनी जो सेक्रेशंस हैं इनको ज्यादा कर दें। तो होगा ये कि बच्चों जो म्यूकस सेल्स हैं वो म्यूकस की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, जो पैराइटल सेल्स हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, जो चीफ सेल्स हैं वो पेप्सिनोजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, जिसके नतीजा में जो गैस्ट्रिक जूस है बच्चों उसकी सेक्रेशन ज्यादा हो जाएगी ताकि ज्यादा बेहतर अंदाज से प्रोटीन की डाइजेशन हो सके। तो गैस्ट्रिन इज कैरिड बाय ब्लड टू द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वेयर इट स्टिमुलेट्स देम, जहां पे वो उनको मुतहरिक करते हैं टू प्रोड्यूस एंड सेक्रेट मोर गैस्ट्रिक जूस, कि वो प्रोड्यूस करें ज्यादा गैस्ट्रिक जूस और उसको खारिज करें। ठीक है, अब उससे गैस्ट्रिक हमारे पास जो हार्मोन है वो है सोमैटोस्टेटिन। अब हम जो है वो सोमैटोस्टेटिन का रोल देखेंगे। बच्चों ध्यान में रखें कि जब हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में जितना गैस्ट्रिक जूस चाहिए होता है जब उतना रिलीज हो जाता है तो अब उसको इनहिबिट कैसे किया जाता है, उसको इनहिबिट करने के लिए एक हार्मोन है जिसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। अब बच्चे जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है ये ड्यूडिनम की दीवार से ही रिलीज होता है और ये जो गैस्ट्रिक जूस है उसके रिलीज को जो है वो स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे देखें बच्चों
व्हेन फूड मूव्स फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जब खुराक जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है। अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली गई, इसका मतलब ये है कि अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वहां पर खुराक ही नहीं है। क्योंकि जो खुराक थी वो आगे डाइजेस्ट होकर, जितनी डाइजेशन होनी थी वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली गई है। तो बच्चों क्या होता है, एक हार्मोन जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन, ये स्टॉप्स कर देता है रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज को क्या कर देता है बच्चों, स्टॉप कर देता है। तो आपने इस पॉइंट को जो है बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सा हार्मोन ये फंक्शन परफॉर्म करता है। जहन में रखें स्टूडेंट्स, सोमैटोस्टैटिन जो है वो ड्यूडेनम की दीवारों से अलावा और भी जगहों से रिलीज होता है, और बॉडी के अंदर इसके अलग अलग फंक्शंस हैं जिनको हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर के अंदर तफसील से पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ सोमैटोस्टैटिन का ये फंक्शन जहन में रखना है कि जब खुराक स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है तो स्टमक के अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज को जो है वो स्टॉप कर देता है। ठीक है, मुझे इसके बाद जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पायरोसिस। पायरोसिस क्या होती है? पायरोसिस के लिए हम एक और नाम भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम हार्ट बर्न भी कहते हैं। बच्चों होता क्या है, समटाइम्स बाजू का देयर इज बैक फ्लैश ऑफ एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक इनटू द एसोफेगस। बच्चों काइम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि स्टमक के अंदर जो सेमी लिक्विड मैस बनता है, जो एसिडिक मैस बनता है, उसे हम काइम कहते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी की वजह से वो जो काइम है उसकी पीएच जो है वो भी काफी कम होती है और वो हाईली एसिडिक होता है। अब बाज औकात बच्चों होता ये है कि ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं वो आमतौर पर बंद होता है जब स्टमक जो है वो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा होता है, तो वो आमतौर पर बंद होता है। लेकिन बच्चों बाज औकात अगर वो किसी तरह से कार्डियक स्फिंक्टर ओपन हो जाए तो स्टमक से बच्चों जो एसिडिक काइम है, ठीक है, वो वापस आ जाएगा किसके अंदर, एसोफेगस के अंदर। अब बच्चों एसोफेगस के अंदर नो डाउट वहां पर भी म्यूकोजा की लेयर होती है और वहां पर भी म्यूकस मौजूद होती है, लेकिन वो बहुत बारीक होती है। ठीक है, अब बच्चों वो जो बारीक म्यूकस है वो उस एसिडिक काइम को, जो एसिडिटी है उसकी, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और आपके सीने में जो है वो जलन होना शुरू हो जाएगी। इस कंडीशन को हम हार्ट बर्न या फिर पायरोसिस का नाम देते हैं। तो बाज़ औक़ात होता क्या है, देयर इज अ बैक फ्लश, जो वापस से जो है वो ऊपर की तरफ क्या होता है, ठीक है, एक प्रेशर के साथ लिक्विड आता है। कौन सा लिक्विड आता है? एसिडिक काइम आता है स्टमक से एसोफेगस में। इट काजेज अ पेनफुल बर्निंग सेंसेशन। यहाँ पे बच्चों एक दर्द भरी जलन की जो हिस्स एक महसूस होती है इन द चेस्ट, सीने में, और इस कंडीशन को हम पायरोसिस या फिर हार्ट बर्न का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो है वो एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट रोल ऑफ रेनिन एंजाइम। बच्चों रेनिन एंजाइम क्या करता है? बच्चों ये आपकी बुक के साइड बॉक्सेस हैं कुछ, इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों जो रेनिन एंजाइम है ये है जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट्स। बच्चों इन्फेंट्स हैं वो ऐसे बच्चों को कहते हैं जिनकी उम्र जो है वो 1 साल से कम होती है, इनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट्स के हवाले से आपने याद रखना है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। अब जो जाहिर सी बात है जो इन्फेंट्स है उसके जो खुराक का जो मेजर सोर्स है वो मदर मिल्क फीडिंग है। अब बच्चों मिल्क के अंदर जो है वो आपको पता है प्रोटीन जो है वो अच्छी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होती हैं। अब बहुत छोटे बच्चे के अंदर बच्चों प्रोटीन की मुकम्मल डाइजेशन के लिए, अच्छी तरह के डाइजेशन के लिए नेचर ने उनकी बॉडी के अंदर बच्चों एक एंजाइम रखी है जिसका नाम है रेनिन एंजाइम। क्या नाम है बच्चों? रेनिन एंजाइम। अब ये काम किस तरह से करता है, आए हम इसको स्टडी करते हैं। तो बच्चों को कहते हैं इन इन्फेंट्स, बच्चों में, द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेनिन एंजाइम। जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर बहुत बड़ी मिकदार जो है वो रेनिन एंजाइम की मौजूद होती है। बच्चों रेनिन जब आपने लिखना है यहाँ पे आपने डबल एन लिखना है, सिंगल एन नहीं लिखना। ठीक है, आपने इस चीज को ज़हन में रखना। क्यों नहीं लिखना सिंगल एन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बच्चों ये जो एंजाइम ये क्या करता है, कोएगुलेट्स, जमा देता है मिल्क प्रोटीन्स को। अब बच्चों ये जो दूध के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर देता है, जमा देता है, एंड डिलेज द पैसेज ऑफ मिल्क इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये जो मिल्क का गुजरना है बच्चों, इसमें ताखीर करता है। बच्चों ताखीर क्यों होती है? ताकि दूध के अंदर मौजूद प्रोटीन्स की बेहतर तरह से डाइजेशन हो सके। जब वो बेहतर तरह से डाइजेशन होगी तभी तो वो उस बच्चे की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी। जब एब्जॉर्ब होगी तो वो उसकी बॉडी के अंदर जाके अलग अलग मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखें ये जो डिले है ये क्या करता है, अनएबल्स अदर एंजाइम टू डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। और ये बच्चों ये जो डिले है जो कि रेनिन एंजाइम की वजह से होता है, ये स्टमक के अंदर मौजूद जो दूसरे एंजाइम जैसे कि पेप्सिन है उसको इस काबिल बनाता है कि वो स्टमक में मौजूद प्रोटीन्स की बेहतर अंदाज से डाइजेशन कर सके। तो आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों आपने डबल एन वाले रेनिन को सिंगल एन वाले रेनिन से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये भी एक हार्मोन है और ये हार्मोन किडनीज के जरिए रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है बच्चों? इन्हें
किडनीज रिलीज करती हैं, और ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो सिंगल एनवायरनिन है ये किडनीज रिलीज करती हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। बट जो ये जो दो एनवायरनिन है ये बच्चों के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और बच्चों ये कहाँ से रिलीज होता है, ये स्टमक की दीवारों से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि मिल्क की कोएगुलेशन करवाता है और ताखीर करता है पैसेज ऑफ मिल्क प्रोटीन्स फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो डिले है ये मिल्क प्रोटीन्स की बेहतर अंदाज से डाइजेशन को जो है वो परफॉर्म करवाता है। क्लियर। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है वो एक साइड बॉक्स है कि हाउ प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू म्यूकोजा ऑफ स्टमक। स्टमक की म्यूकोजा को जो प्रोटेक्शन जो है वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे देखें, द म्यूकोजा ऑफ स्टमक इज ससेप्टेबल। बच्चों ये जो स्टमक का म्यूकोजा है ये ससेप्टेबल, ससेप्टेबल का मतलब होता है हसास, सेंसिटिव है टू डैमेज, कि वो नुकसान पहुंच सके उसको, फ्रॉम एसिड, एसिड से, एंड पेप्सिन, और पेप्सिन से, इफ इट हैड नो प्रोटेक्शन। बच्चों जो स्टमक का जो म्यूकोजा है बच्चों, ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा पेप्सिन, इससे नुकसान पहुंच सकता है इसको अगर इसके पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ना हो। अब बच्चों जो म्यूकोजा है प्रोटेक्शन कैसे मिलती है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोजा। बच्चों म्यूकोजा जो है आपको पता है कि स्टमक की जो सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकोजा, इसके ऊपर फिर म्यूकस की एक मोटी तह मौजूद होती है। ठीक है, तो अब वो जो म्यूकस की वो जो मोटी तह है वो गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स को, ठीक है, जो म्यूकोजा है जो सबसे अंदर वाली दीवार है स्टमक की, इससे सेपरेट करती है, इसके दरमियान एक फिजिकल बैरियर का काम करती है। ठीक है, और उसको इस तक पहुंचने नहीं देती। आपने इस चीज को जहन में रखना है। यहाँ पे देखें बच्चों, प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोजा, जो स्टमक की सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोजा है, इसकी प्रोटेक्शन जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है दो तरह से। एक विस्कस म्यूकस, जो गाढ़ा म्यूकस होता है बच्चों, एक वैसे फिजिकल बैरियर का काम करता है, दूसरा बाइकार्बोनेट। बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि जो म्यूकोजा है बच्चों, म्यूकोजा के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम सरफेस म्यूकस सेल्स भी कहते हैं बच्चों, ये बाइकार्बोनेट HCO3 आयन बच्चों रिलीज करते हैं। बच्चों ये आयन क्या करता है, बाइकार्बोनेट, ये वहां पर मौजूद बच्चों जो हाइड्रोजन आयन्स हैं उनको अपने साथ अटैच करके क्या बना देता है बच्चों, कार्बोनिक एसिड बना देता है, जो कि फौरन से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर इसी बाइकार्बोनेट आयन की वजह से वहां पर जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एसिड एक इस तरह से यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गया है। तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है कि ठीक है, दो तरह से जो स्टमक की सबसे अंदर वाली तह है म्यूकोसा, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। एक विस्कस म्यूकस, ठीक है, जो कि फिजिकल बैरियर का काम करता है, दूसरा बाइकार्बोनेट आयन जो कि एसिड की न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।